राम भगवान अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं दोस्तों। 22 जनवरी को राम भगवान जी का आगमन होगा, लेकिन उससे पहले राम रहीम का आगमन हो चुका है। जी हां, राम रहीम का आगमन हो चुका है और इस बार राम रहीम पूरे 50 दिनों के लिए बाहर आ चुके हैं। 9वीं बार उनको पैरोल मिल चुका है। वह राम रहीम जिनको आजीवन कारावास सुनाया गया है, जो बलात्कार और हत्या के दोषी करार दिए गए हैं, जिनको आजीवन कारावास कोर्ट से सुना दिया गया है, उनको 9वीं बार पैरोल मिल चुका है और इस बार एक नहीं दो नहीं पूरे 50 दिनों के लिए वो बाहर आ चुके हैं। और इस बार देखते हैं आप कि जब भी कहीं पर चुनाव होने वाला होता है राज्यों में या फिर केंद्र में, तो इन बाबाओं को बाहर निकाल दिया जाता है। फिर चाहे वो बाहर के बाबा हो तो बाहर के बाबा हैं तो उनको खुलेआम कथा प्रवचन जगह जगहों पर उनको ले जाया जाता है, उनका आयोजन कराया जाता है। और जो बाबा जेल में बंद हैं, जो उनके काम आ सकते हैं, बीजेपी के सत्ताधीशों के काम आ सकते हैं, उनको बाहर निकाल लिया जाता है, पैरोल पर बाहर निकाल लिया जाता है। कुछ लोगों को कई आजीवन कारावास सुनाने के बाद तो अभी तक पैरोल भी नहीं मिला है। ये कहते हुए पैरोल नहीं दिया जाता उन लोगों को कि ये बाहर आएंगे तो जो गवाह हैं, जो सबूत है, उनके साथ छेड़छाड़ करेंगे। ऐसा करके कुछ लोगों को तो आजीवन जो है पैरोल भी नहीं मिल पाता है। लेकिन यहाँ पर बाबा राम रहीम सच्चा डेरा सौदा के जो प्रबंधक थे, जिन्होंने बलात्कार किया, जिनके आरोप साबित हुए, जिन्होंने लोगों को मौत के घाट उतारा, उनको जो है यहाँ पर पैरोल मिल जा रहा है बार बार और 9वीं बार पैरोल मिल गया है। और इस पर जो बीजेपी सरकार का जो हाथ है इन बाबाओं के ऊपर, वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इस पर लोगों ने क्या कमेंट किए हैं आप जरा सुनिएगा। अल्लादाफ का कमेंट है, मोदी सरकार ने देश और कानून का कचूमर निकाल दिया है, पहली बार दिख रहा है कि सरकार कैसे चलती है। दूसरा कमेंट देखें एसपी सिंह का, इन्हीं बाबाओं को कृपा से हमारे देश विश्व गुरु बन के रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट है मोनू यादव, इनका कमेंट देखिए, राम रहीम बाहर नहीं आएंगे तो वोट बीजेपी को कैसे मिलेगा? बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए किसी स्तर तक गिर सकती है। जय संविधान, जय समाजवाद। नेक्स्ट कमेंट देखिए आप, जज और वकील तो चलो सरकारी दबाव और रिश्वत लेकर पैरोल दे रहे हैं, लेकिन हम पढ़े लिखे लोग अब भी उसको भगवान समझकर सिर पर बैठा रहे हैं। जनता खुद गुनहगार है पाप को बढ़ावा देने में। ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जो पुलिस प्रशासन और जो कानून है पैसे लेकर के पैरोल दे रहे हैं बाबाओं को, लेकिन इन बाबाओं को बढ़ावा तो हम ही दे रहे हैं। हमारे अंधभक्त जो गोबर खा के गोबर भक्त बने हुए हैं बाबाओं के और नेताओं के, तो इन बाबा और नेताओं के अंधभक्त बनने से ही तो इन बाबाओं को फायदा होगा और नेताओं को फायदा होगा। आगे कमेंट देखिए आप यूजर टीआरआर का, मोदी की यह तो गारंटी है कि इससे कम कभी नहीं समझना। जय श्री राम। नेक्स्ट कमेंट आप देखिए मूल चंद्र अग्निहोत्री का, बाबा राम रहीम जी चलो अच्छा ही हुआ कि आप पुनः आ गए। बाबा जी कृपया अब आप तब तक अवश्य ही बाहर रहकर प्रवचन करें। विशेष बात यह भी है कि लोकसभा 2024 के चुनाव में उन्हें आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। मतलब बीजेपी को बाबा से, राम रहीम से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, ऐसा मूलचंद्र अग्निहोत्री जी ने कमेंट किया है। नेक्स्ट देखिए यहां पर याकूब पटले बगैल जी का कमेंट। नेक्स्ट कमेंट देखिए आप संतोषो जी का, 22 को राम आएंगे, ये खबर सुनते ही आसाराम, राम रहीम, रामपाल, साईं राम जेल के अंदर हर्ष से मोए मोए गाते देखे गए। राम वृक्ष की भी जहन्नुम से झांकते हुए तस्वीर हुई वायरल, महिमा राम नाम की। नेक्स्ट कमेंट देखिए यूजर एमएस का नासिर शेख का कमेंट देखिए, ये तो जेल ऐसे आता जाता है जैसे फेंकू विदेश आता जाता है। मतलब कि ये तो जेल ऐसे आते जा रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री मोदी फेंकू विदेश आते जाते रहते हैं। नेक्स्ट कमेंट देखिए आप मोइकबाल का, महान देश है हमारा, जो बेचारे फर्जी केस में अंदर चले गए उनके परिवार वालों को ढंग से मिलने नहीं दिया जाता, और दूसरी तरफ इन जैसे कुकर्मियों को पैरोल पर पैरोल मिल जाती है। वाह रे सिस्टम। ये बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही। नेक्स्ट कमेंट देखिए आप, ऐसे हैवान जेल से बाहर आते हैं तो बहुत दुख होता है, क्राइम ऐसे तो बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट कमेंट देखिए, राम आते आते राम रहीम आ जाएगा ये पता नहीं था। अगला कमेंट देखिए, जब राम को ले आए तो विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी को भी ले आए। इन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया है, बुद्ध जर्नी करके इनका नाम है। इनका एकदम बिल्कुल सही कमेंट है। जब आप राम को लाते लाते
राम रहीम जैसे लोगों को ला सकते हैं तो आप जाकर कि विजय माल्या को भी ले आइए, नीरव मोदी को भी ले आइए, ललित मोदी और मेहुल चोकसी को भी ले आइए, लेकिन इतनी हिम्मत तो इनमें नहीं है। नेक्स्ट कमेंट देखिए, मोदी जी की डबल इंजन सरकारों में यही तो मुमकिन है, जय सिया राम। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि 9वीं बार इस बार 50 दिनों के लिए चुनाव भी तो बड़ा है, लोकसभा का 2024 का, और राम की कृपा के साथ साथ राम रहीम की कृपा भी तो चाहिए बीजेपी को, मोदी जी को सत्ता में बने रहने के लिए, तभी तो जाकर के वो सत्ता में आएंगे। इसलिए उनको इस बार 50 दिनों का पैरोल दिया गया है, 50 दिनों का। सोचिए 50 दिनों तक वो बाहर रहेंगे, 2 महीने तक आजीवन कारावास में। अब तक वो 2017 से लेकर के 2024 तक 9 बार पैरोल मिल चुका है। और बड़ी बात यह है कि अभी पिछले 3 राज्यों के चुनाव के समय में भी इनको पैरोल दिया गया था, सितंबर में। अभी 2023 में राजस्थान चुनाव के लिए उनको पैरोल दिया गया था 2 महीने पहले सितंबर, और अभी 2-3 महीना नहीं हुआ है और उनको फिर से 50 दिनों का पैरोल मिल चुका है। और आपको लोगों को जो है यहां पर धर्म का अफीम चटा दिया गया है। यहां पर बात बुरी लगेगी, लेकिन आप थोड़ा सा कान खोल करके और दिमाग के पर्दे खोल करके सोचने की कोशिश कीजिएगा। आपको धर्म के अफीम चटा करके किस प्रकार से आपके नाक के नीचे खिलवाड़ किया जा रहा है, कानून की धज्जियां यहां पर उड़ाई जा रही है। और महिला सम्मान की बात करने वाली बीजेपी सरकार उन महिलाओं को सम्मान नहीं दिलाती है, उन महिलाओं के सम्मान के लिए खड़ी नहीं होती है जो देश के लिए मेडल जीत करके आते हैं। जो महिला पहलवान धरना प्रदर्शन पर बैठते हैं अपने यौन शोषण के खिलाफ, तो उनके लिए ब्रजभूषण शरण शर्मा को ना तो गिरफ्तार करवाते हैं, ना ही पद से हटवाते हैं, और ना ही उनके ऊपर किसी प्रकार से पारदर्शी तरीके से छानबीन करवाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं IIT BHU की छात्रा के साथ बलात्कार हो, या फिर बाबा राम रहीम को पैरोल देना हो, या फिर बिल्किस बानो के अपराधियों को किस प्रकार से अच्छे आचरण के चलते गुजरात सरकार से छुड़वाना हो, ये कार्यक्रम यहाँ पर बखूबी जो है महिला सम्मान की बात करने वाली बीजेपी सरकार कर रही है, खिलवाड़ कर रही है खुलेआम महिला सम्मान के साथ। लेकिन आप बहक जाते हैं धर्म का अफीम चाट करके, और आप बहक जाते हैं मोदी के मगरमच्छी आंसू में, जो चुनाव के समय ही निकलते हैं। और इस बार तो उनका आंसू इसलिए निकल गया क्योंकि उनको बचपन में पक्के मकान में रहने का मौका नहीं मिला। पक्के मकान में रहते तो आज वो खिलखिलाते, इस प्रकार से सोलापुर महाराष्ट्र में जाकर के रोते हुए दिखाई नहीं देते। लेकिन आप तो राम मंदिर में ही खुश हैं। आपको तो न महंगाई पर चर्चा करवाना है, न महंगाई पर सवाल करना है, और न ही देश के विकास में जो लाभकारी मुद्दे हैं उन पर चर्चा करनी है, और न ही सुनना है। आपको टेंशन ही नहीं है, मंदिर बन गया है। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए आप मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो कर लें, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।